उसकी एक में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज जो है, उसका राज्य जो है वो निकट आया है। मन फिराने का जब आप मतलब यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, उसमें मन फिराने का मतलब है अपनी सोच को बदल लेना। जैसे मेरी सोच 2004 से पहले क्या थी कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है। गोरे चले गए देश को आज़ाद करके, लेकिन अपना धर्म छोड़ गए और हमें दो टुकड़ों में बांट गए। बहुत सारी गेम्स हमारे साथ खेल गए, क्योंकि जो कुछ मीडिया आपको सुनाता है आप उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने के बाद, मेरी सेहत, मेरी लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, जब सुसाइड करने जा रहा था तो एक हिंदू व्यक्ति मिला जिसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे तुम्हारी धर्म, जात, रंग, रूप, पैसे से कुछ लेना देना नहीं। उसने तुमको बनाया और वो तुझसे प्यार करता है। बाइबल पकड़ाई और बोला कि जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द बाइबल में आएगा उस दिन बाइबल को पढ़ना बंद कर देना। सचमुच ऐसा ही हुआ। और जब बाइबल को पढ़ा और देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो वाकई किसी धर्म या किसी जात को ब्लेस नहीं करता, वो सब जन जो उसके पास आते उन्हें आशीषित करता है। यूहन्ना उन्हें कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब वो मन फिराने के लिए किनको बोल रहा था? अगर आप यहाँ पर ध्यान से गौर करें तो ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों से, यहूदियों से, अपने इस्राएलियों से वो बात कर रहा था। क्यों वो उनको कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो? वो इसीलिए उनको कह रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब मैंने आपको ये पिछले दिनों में स्टडी दी है तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि जितनी घटनाएं बाइबल में हुई, चाहे वो एक कुंवारी का गर्भवती होना हो, जिसे पहले यूसुफ ने पढ़ा तो होगा लेकिन कैसे होगा ये वो नहीं जानता होगा। उसे लगा होगा कुंवारी गर्भवती होगी, शायद में लिखा है पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। अच्छा, शायद एक कुंवारी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर वो गर्भवती होगी। लेकिन जब उसको ये पता चला